देखिए बिल्कुल सुमित, अब ये एक्शन का वक्त है और ये तय है आने वाले कुछ ही घंटों में भारत बहुत बड़ा एक्शन कर सकता है। जैसलमेर की अगर बात करें तो यहां पर पूरी तरह से सेनाएं अलर्ट है, सुरक्षा बल भी पूरी तरह से मुस्तैद है। और दो सबसे महत्वपूर्ण डेवलपमेंट जिनको मैं अपने दर्शकों तक बताना चाहूंगा, क्योंकि सबसे पहले यहां पर जितने भी बंकर इस सीमा से सटे हुए हैं उन बंकरों को अब दोबारा से चालू कर दिया गया है। कुछ बंकर ऐसे भी हैं जिन बंकरों में अब सुरक्षा बलों की ड्यूटियां भी जो है वो भी लगाई जा रही हैं। साथ ही ये मेन सड़क है मेरे विजय, अगर महेश आपको दिखाएं तो ये मुख्य सड़क जो सीधा जाती है यहां से बॉर्डर तक, इस बॉर्डर तक जाने वाली सड़क पर कई जगहों पर हेलीपैड जो है वो अस्थायी हेलीपैड भी बना दिए गए हैं, जिसके पीछे का मकसद बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ सीधा और साफ यही है कि इस लोकेशन पर अगर किसी भी तरह का आपातकाल सिचुएशन आता है, कोई ऐसी इमरजेंसी आती है, मेडिकल इमरजेंसी आती है, तो यहां पर सेनाएं सबसे पहले इस लोकेशन पर पहुंच सके। यह हाईवे हमेशा आपको यहां पर पर्यटकों से गुलजार नजर आता होगा, लेकिन अब जब सेनाएं अलर्ट हैं, सीमाएं अलर्ट हैं, तो इस बॉर्डर पर, इस रास्ते पर पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा है। महत्वपूर्ण यह भी है क्योंकि बीएसएफ यानी कि हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान इस सीमा पर तैनात रहते हैं और इस सीमा से जुड़ी हुई भारतमाला सड़क जो है उस सड़क पर भी लगातार जो है वो हलचल बहुत तेज हो चुकी है। बिल्कुल सीधा अब आपको ले चलेंगे गुरसिमरन के पास। गुरसिमरन, बहुत बड़े एक्शन का ये वक्त है, वहां पर हलचल और अपडेट्स आपके पास क्या हैं गुरसिमरन? देखिए, एक्शन का वक्त है लेकिन पाकिस्तान कहीं ना कहीं डर चुका है। इस वक्त हम भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर मौजूद हैं और ये जो है चिनाब से सटा हुआ इलाका है। सरजीवन से कहूँगा सीधा आपको विजुअल्स पर ले जाएं, क्योंकि यहाँ से ग्राउंड जीरो से आपको पाकिस्तान की एक पोस्ट दिखेगी। किस तरह से पाकिस्तान ने रणनीतिक तौर पर अपनी कई पोस्टें जो हैं वो जंगलों में छिपा कर बनाई हैं। ये तस्वीरें हम आपको भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से दिखा रहे हैं। यहाँ पर पाकिस्तान की एक नहीं चल रही, क्योंकि यहाँ पर तैनाती जो है वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की है। बीएसएफ यहाँ पर पूरी तरह से तैयार है और पाकिस्तान जो है वो यहां पर छिपा बैठा है। छिपा इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि अगर वो अपनी पोस्ट सामने रखेगा और कहीं उसने नापाक हरकत की तो भारत उसका किस तरह से जवाब दे सकता है। ये तस्वीरें जो हैं आप लगातार अंतर्राष्ट्रीय सीमा, भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा, उसी सीमा से देख रहे हैं जहां कल रात पाकिस्तान की तरफ से जो है युद्ध विराम का उल्लंघन किया गया था। लेकिन जब युद्ध विराम का उल्लंघन हुआ तो उसका किस तरह से पाकिस्तान को जवाब जो है वो देखने को मिला। ये हमने आपको बताया था किस तरह से भारत की तरफ से जो है बड़ी कार्रवाई पाकिस्तान के लॉन्च पैड्स पर की गई थी 2016 और 2019 में, और उसके बाद एक बार फिर अब 2025 में जो है पूरा देश इस बात का इंतजार कर रहा है कि कैसे भारत जो है वो पाकिस्तान को जो है मुंह तोड़ जवाब देगा। देखिए सुमित जी, बिल्कुल लगातार अहम तस्वीरें जो है गुरसिमरन वहां पर इस वक्त दिखा रहे हैं कि आखिर कैसे एलओसी पर पूरा एक्शन देखने को मिल रहा है और पाकिस्तान बैकफुट पर है। जो चौकियां अपने फ्रंट पर है उन्हें यहां पर खाली किया जा रहा है। एक तरफ बॉर्डर पर लगातार जो है एक्शन की तस्वीरें सामने आ रही हैं और दूसरी तरफ जांच एजेंसियां पूरी तरीके से एक्टिव हैं, क्योंकि पहलगाम पुलिस स्टेशन पर एक के बाद एक जो लोग हैं वो यहां पर पहुंच रहे हैं जिन्हें एनआईए की तरफ से बुलाया गया है। और क्योंकि लगातार पूछताछ उनके साथ भी हो रही है, पुलिस की टीम अलग अलग उन तमाम चश्मदीदों के साथ पूछताछ कर रही है जो घटना वाले दिन पूरे 5 किलोमीटर के दायरे के अंदर मौजूद थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि अहम सबूत जो है वो लगातार यहां पर जुटाए गए हैं। अहरावत का यहां पर रुक कर रहे हैं। अहरावत, क्या देख पा रहे हैं? लगातार हम देख रहे हैं किस तरह से पूरे जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें, लगातार कई ऑपरेशंस ऐसे चल रहे हैं जो कश्मीर घाटी के अलग अलग हिस्सों में चल रहे हैं, चाहे लाइन ऑफ कंट्रोल की बात करें या उसके साथ साथ बाकी ऐसे कुछ एरियाज है जहां पर सुरक्षा को और तेज कर दिया गया है। इससे साफ तौर से दिख रहा है किस तरह से सुरक्षा बल जो है लगातार चौकसी बरते हुए है। हमने देखा पहलगाम में किस तरह से आतंकी गतिविधि हुई, 26 लोगों की हत्या हुई, लेकिन उसके साथ हम देख रहे हैं लाइन ऑफ कंट्रोल की अगर हम बात करें, जितने भी फॉरवर्ड एरियाज है, फॉरवर्ड लोकेशन से, यहां से अगर फिरदौस आपको दिखा है किस तरह से हमने कुछ टाइम पहले यहां पर जो देखा था, जो फॉरवर्ड लोकेशन है यहां पर जिनमें पाकिस्तानी रेंजर्स रहा करते थे, लेकिन अब वो नहीं रहते हैं। वो इसलिए नहीं रहते हैं क्योंकि कुछ टाइम पहले उन्होंने सीज फायर का उल्लंघन किया था, जो भी इंडियन बंकर से उन पर गोलियां चलाई थी। लेकिन जब भारतीय सेना ने उन पर मुंह तोड़ जवाब दिया तो वो बंकर छोड़कर पीछे कुछ 500 से 600 मीटर जो है पीछे चले गए। इससे साफ तौर से दिख रहा है किस तरह से पाकिस्तानी रेंजर्स जो है वो डर चुके हैं
और वो बंकर छोड़कर पीछे भाग गए हैं। इतना ही नहीं बल्कि उसके साथ साथ हमने ये भी देखा किस तरह से वहां पर बंकर्स से निकलते हुए उन्हें झंडे भी जो है पाकिस्तान के बंकर्स पर लगे हुए वो भी निकाला। अगर फिरदौस आपको दिखा पाए, ये पूरा इलाका जो है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है। जैसे कि इंटेलिजेंस एजेंसीज ने पहले से ही ऐसा कहा है, ऐसे ही कुछ एरिया से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जहां पर कहीं आतंकी संगठनों के जो है लॉन्चिंग पैड से जहां पर कार्रवाई करने की जरूरत है, जहां से वो आतंकी जो है वो इन्फिल्ट्रेट करते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल के सटे हुए इलाकों में। लगातार तस्वीरें आप दिखा रहे हैं और अब सीधा चलते हैं वैभव के पास। वैभव, आप इस वक्त कहां पर मौजूद है? दिखाइए क्या कुछ तस्वीरें। राजस्थान से लगती पाकिस्तान की ये सीमा, जिस सीमा पर पूरी तरह से अब अलर्ट घोषित कर दिया गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से यह साफ कह दिया गया है कि देश की सेना को पूरी तरह से छूट है। कब, कहां और कैसे एक्शन लेना है, ये प्लान सेना ही इस देश की तय करेगी। उसके बाद से इस सीमा पर पूरी तरह से अलर्ट है। सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को तस्वीर दिखाऊं तो चारों तरफ आपको सिर्फ और सिर्फ रेगिस्तान नजर आएगा और इस रेगिस्तान में यहां पर हमारी देश की सेना के जवान जो हैं वो पूरी तरह से डटे हुए हैं। ये वो तमाम बंकर हैं जिन बंकरों को बिल्डअप किया गया है और इन बंकरों को दोबारा से अब रिस्टार्ट किए जाने की पूरी कवायद जो है वो शुरू कर दी गई है। ये बंकर थोड़ा सा पुराने जरूर है, लेकिन इन बंकरों को भी एक बार फिर से अब यहां पर शुरू किए जाने की कवायद तेज हो चुकी है। मेरे विजय महेश, अगर एक बार आपको आगे से दिखाएंगे तो मैं इस बंकर के अंदर से आपको तस्वीर दिखाऊं, क्योंकि आप देखिएगा इस बंकर के दो यहां पर 3 दरवाजे जो है ये खिड़की नुमा खुलते हैं और इसी दरवाजे से, इसी खिड़की से हमारे सेना के जवान जो हैं वो अलर्ट मूड में नजर आएंगे और यहां से अगर नापाक पाकिस्तान इस देश की सरहद में घुसने की कोशिश करता है तो उस पाकिस्तान को सबक सिखाया जा सके। ये इस बंकर की पहली खिड़की है, ये इस बंकर की दूसरी खिड़की है और इसके ठीक बगल यानी कि अगर हम बाएं तरफ चले तो ये इस बंकर की तीसरी खिड़की है और इस खिड़की से हमारे सेना के जवान पूरी तरह से मुस्तैदी से इस सरहद की हिफाजत करते हुए नजर आएंगे। सिर्फ एक बंकर नहीं है, अगर आप थोड़ा सा सामने नजर दौड़ाएं तो वहां पर भी एक और बंकर है और ये लाइन से तकरीबन बॉर्डर तक यहां पर तमाम बंकर हैं जिन बंकरों को अब दोबारा से एक्टिव कर दिया गया है। लोहे की मोटी चादर से बने ये बंकर काफी मजबूत और हर मौसम में टिकाऊ हुए हैं। हालांकि टेम्परेचर जो है वो इस बंकर के अंदर बाहर की अपेक्षा बहुत ज्यादा है, लेकिन इन तमाम चुनौतियों के बावजूद भी हमारी देश के सेना, हमारी देश के सुरक्षा के प्रहरी, हमारी देश के सरहदों के प्रहरी पूरी तरह से मुस्तैद और तैयार हैं कि अगर नापाक पाकिस्तान हमारी देश की सरहद में घुसने की कोशिश करता है तो उसको माकूल जवाब दिया जा सके। तो वही पाकिस्तानी भय में है, पाकिस्तानी हुक्मरान थर-थर कांप रहे हैं। दिल्ली की हलचल से इस्लामाबाद बेचैन हो रहा है। पाकिस्तान में इस वक्त जोश नहीं बल्कि बीपी हाई है, क्योंकि आतंकी टेरर का क्रश एक्शन किसी भी वक्त अब लॉन्च हो सकता है। देखिए रिपोर्ट। पाकिस्तान की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी ने 4 बड़ी और पावरफुल बैठकें पूरी कर ली हैं और अब अगला कदम भारत के सबसे बड़े सैन्य एक्शन की तरफ बढ़ रहा है।